अले 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 का क्या है अले। अले हो गया बावरा भवरा, अले का हो गया भवरा। भवरा भवरा किसमें है? दो, एक का दो, अले का भवरा। अले का भवरा, भवरा और कोयल, अले का भवरा और कोयल। आले, आले का क्या होगा? आले, आले का क्या होगा? आले का होगा, ठीक है, आले, आले का होगा सखी पंक्ति, सखी और पंक्ति, ठीक है। आले का क्या होगा? सखी और पंक्ति हो जाएगा आलिका। और सिखी, सिखी किसका होगा? सिखी, सिखी किसका होगा? मोर पर्वत, सिखी मोर पर्वत, सिखी मोर पर्वत। शीश किसका होगा? शीशनाग और बचा हुआ, शेषनाग बचा हुआ, शेषनाग बचा हुआ, तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, शेषनाग बचा हुआ, ठीक है। तो अल का क्या होगा? भवरा कोयल, भवरा कोयल मदिरा और कोआ। भवरा कोयल मदिरा कोआ, भवरा कोयल मदिरा कोआ। आल, आल का होगा सखी पंक्ति, सिखी, सिखी का मोर, सिखी का क्या होगा? मोर, मोर होगा और पर्वत और अग्नि, सिखी मोर पर्वत अग्नि, सिखी मोर पर्वत अग्नि। शेष, शेष, शेष का शेषनाग बचा हुआ, शेष का शेषनाग बचा हुआ। अंक, अंक का क्या होगा? अंक का, अंक गोद भी होता है संख्या, अंक क्या हो गया? संख्या हो गया। गोद चिन्ह भाग्य, गोद चिन्ह, अंक का क्या होगा? गोद चिन्ह भाग्य संख्या, अंक का गोद चिन्ह भाग्य संख्या, ठीक है। ये यूपीएसआई में आया है, यूपी कांस्टेबल में आया ये अंक। हरे, हरे का क्या होगा? हरे, हरे का सिंह भी होता है, सिंह। हरे का नहीं है, कौन सा हरे का नहीं है? दूध, सर्प, ठीक है, कौन सा नहीं है? ये किस में आया था? कांस्टेबल में आया था, बिहार दरोगा में आया था। हरे, हरे का नहीं है, हरे सिंह, सिंह है हरे का। सूर्य भी है, सर्प भी है, यानी दूध नहीं है, दूध नहीं है, दूध हरे का नहीं है। शेष हरे के, हरे, हरे का क्या है? विष्णु, विष्णु किसका है? हरे का। इंद्र भी हरे का है, बंदर भी हरे का है, घोड़ा भी हरे का है, शेर भी हरे, सिंह भी हरे का है, सिंह। और सूर्य भी हरे का है, किरण भी हरे का है, और हंस भी हरे का है। गोद, अंक, अंक का क्या है? गोद चिन्ह भाग्य। कैसे याद करेंगे? हरे, विष्णु जी तो हैं हरे, हरे। इंद्र, इंद्र, ठीक है, इंद्र भी हरे का हो गया। बंदर को हरे बोलेंगे, चलो बंदर। घोड़ा, घोड़ा भी क्या हो गया? हरे, कैसे कहते हैं? हरे, हरे, ठीक है। और सिंह, सिंह, सिंह भी हरे है, हरे। सूर्य, सूर्य भी क्या हो गया? हरे हो गया। किरण, किरण भी क्या हो गया? सूर्य के साथ किरण, किरण भी हरे हो गया। और हंस, हंस क्या हो गया? हंस, हंस भी हरे हो गया। अंक, अंक क्या क्या हो गया? गोद, अंक का गोद, अंक का क्या हो गया? गोद चिन्ह और भाग्य, अंक का भाग्य और होगा, अंक का भाग्य। गोद चिन्ह तो याद है, भाग्य, अंक का भाग्य और होगा, क्या होगा? भाग्य। अंश, अंश का क्या होगा? हिस्सा, अंश का क्या होगा? हिस्सा, अंश का क्या होगा? हिस्सा, अंश का क्या होगा? कोण, कोण, ठीक है, कोण, अंश, ठीक है, अंश, कोण। एंगल, जिसको एंगल बोलते हैं, एंगल, एंगल किसका है? अंश। और किरण, किरण अंश का किरण है। अच्छ, अच्छ माने आंख, अच्छ, अच्छ पे घूम रही है पृथ्वी, अच्छ पे धुरी, धुरी भी बोलेंगे। अच्छ, अच्छ, अच्छ आत्मा का भी होगा, अच्छ किसका होगा? आत्मा, अच्छा आत्मा, अच्छा आत्मा। और पहिया, पहिया, अपनी अच्छ पर अच्छ घूम रहा है, अच्छ पहिया, अच्छ, अच्छ घूम रहा है, पहिया, पहिया भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? भेद, भेद यानी भेद से संबद्ध नहीं है, यानी कौन सा भेद से संबद्ध नहीं है? भेद, भेद से संबद्ध कौन सा नहीं है? भेद से यानी भेद, भेद का मतलब भिन्नता, भिन्नता होता है, भेद प्रकार भी होता है, भेद आपका भेद खोल देंगे, भेद रहस्य भी होता है। भेद का क्या नहीं होता? मूल्य नहीं होता। भेद का क्या नहीं होता? मूल्य नहीं होता। यानी ये आया है यूपी कांस्टेबल में। इसके बाद भाग, भाग का हिस्सा होता है, यानी विकल्प नहीं है, नहीं है पूछ रहा, नहीं है। हिस्सा, हिस्सा है। बांट,
बांट भी है, भाग, भाग माने भागना भी है, ब्याज नहीं है। क्या नहीं? ब्याज नहीं है, ब्याज नहीं है। यानी भाग, भाग का क्या होता है? भाग का हिस्सा हो गया, बांट हो गया, भागना हो गया। ये क्या है? भाग के नहीं काटती, हिस्सा, ठीक है। डिवाइड करती तो भाग के कर दो, भाग बांट दो, ठीक है। और भागना भी होता है, भाग, जल्दी भाग, ऐसे खेलते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद ब्याज, सूद, सूद भी ब्याज हो गया, सूद, सूद भी ब्याज हो गया। वृद्धि हो गया, दर हो गया, दर, कितनी दर सी लग रही, कितनी दर है, दर, दर ब्याज होगी। रुच, रुच, रुच क्या होगी? ब्याज लेते लेते क्या रुच, रुच आ जाती है, रुच भी हो जाएगा। और चिंता, चिंता ब्याज लगी तो क्या होता है? चिंता भी हो जाती, तो चिंता भी हो गया। कि क्या हो गया? चिंता, ब्याज का क्या हो गया? चिंता। कनक, कनक शब्द का भिन्नार्थक शब्द है, कितनी एग्जामों में आया? 23 में आया, 20 में आया, 24। कनक, कनक बहुत इंपॉर्टेंट है। कनक गेहूं का भी होता है और सोना का और गेहूं का दोनों का होता है। सान, चांदी, सेना, नहीं नहीं नहीं, पीतल ये नहीं। क्या है? गेहूं का भी होता है, सोना का भी होता है, बहुत बार आया है ये कनक। उसके बाद गरम, 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 गरम का क्या है? गरम, गरम का हो गया अक्रोध, पीला, बी वाला सही लग रहा है, ठीक है। तप्त, तप्त, तप्त मतलब तपा हुआ, तप्त, तप्त, ठीक है, तप्त। और उग्र, उग्र होता है तो उग्र, कोई आदमी उग्र हो जाए, ठीक है, उसे गुस्सा, उग्र, उग्र, तो उसके तब गर्म, गर्म हो जाता है, तो ऐसे बोलेंगे। सांप, विष ये नहीं। शीतल, ठंडा, ठंडा ऐसा नहीं, ठंडा तो भिन्न और हो गया। अक्रोध, अक्रोध, क्रोध के बिना, पीला ये नहीं, गर्म ये अलग हो गया। इसके बाद आन, आन, आन क्या हो गया? आन, ठीक है। भिन्नार्थक विकल्पों में से इनमें से एक असंगत है, कौन सा? एक गलत है, गलत का चयन करना। आन, आन, आन का क्या हो गया? शपथ, शपथ, छड़, आन का क्या होगा? शपथ, छड़। और दूसरा आन का, आन का अर्थ है शपथ, आन का अर्थ क्या है? शपथ। हमने आन ली, क्या ली? आन ली, शपथ ली। छड़, छड़, आन का अर्थ छड़ भी हो गया, आन का अर्थ छड़ भी हो गया, आन का अर्थ पल भी हो गया, आन का अर्थ पल भी हो गया। लम्हा, आन का अर्थ लम्हा भी हो गया, आन का अर्थ लम्हा भी हो गया, आन का अर्थ दूसरा भी हो गया। क्या हो गया? दूसरा भी हो गया, आन का अर्थ क्या हो गया? दूसरा। शपथ, छड़, पल, लम्हा, दूसरा। शपथ, छड़, पल, लम्हा, दूसरा, ये हो गया मधु, मधु, मधु शब्द, मधु शब्द के भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। मधु शब्द के, मधु, मधु, मधु क्या होता है? मधु, ठीक है, मधु, मधु होता है, मधु क्या होता है? मधु होता है शहद, शहद, अमृत भी बोलते हैं, क्या होता है? शहद। और मदिरा, शहद और मदिरा, मधु क्या हुआ? शहद और मदिरा दोनों हो गए। प्रिय, प्रिय नहीं। बसंत राग नहीं, मधु। और चैत, चैतमास और माघ मास नहीं, मधु क्या होता है? मधु होता है शहद और मदिरा, शहद और मदिरा। तीर, तीर क्या होता है? तीर होता है किनारा, तीर। और क्या होता है? बाण, बाण को भी तीर बोलते हैं। तीर हो गया किनारा, तीर हो गया बाण। विधि, विधि गलत है, इनमें से कौन सा है जो विधि का विन्यार्थक अर्थ, यानी विधि, विधि क्या क्या होता है? विधि प्रजापति, विधि विष्णु, विधि ब्रह्मा और विधि भाग्य। तो यानी विधि, यानी विधि का हो गया विधि प्रजापति। प्रजापति कौन होते हैं? प्रजा के जो पति, यानी वो क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे, विधि बनाएंगे। और ब्रह्मा, ब्रह्मा भी क्या करते हैं? विधि बनाते हैं, विधि बना के क्या लिखा जाता है? भाग्य लिखा जाता है, तो ऐसे याद करेंगे। विधि शब्द, ठीक है, यानी विधि शब्द भिन्नार्थक है किसके? विष्णु के। जबकि शेष प्रजापति, भाग्य और ब्रह्मा और भाग्य, विधि ये सब क्या है? वे, ठीक है, भिन्नार्थी शब्द हैं, यानी ये क्या है? भिन्नार्थी शब्द हैं, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं भिन्नार्थी, यानी इनकी अर्थ। विष्णु एक भिन्नार्थी शब्द है, किसका? नारायण का, किसका? नारायण का। बलि शब्द की भिन्नार्थक शब्द, यानी बलि, बलि शब्द के भिन्नार्थक स्वरूप दीजिए, यानी बलि, बलि कौन हो गया? एक राजा भी हो गया।
बलि कौन हो गया? एक राजा हो गया। एक याचक ना, याचना, याचना नहीं, न्योछावर। बलि, बलि क्या करते हैं? हम बलि देते हैं, तो न्योछावर भी हो गया। पिता, पितरों, पितरों को दिया गया भाग, पितरों को दिया गया भाग, यानी पितरों को दिया गया भाग, भाग दिया गया भाग क्या होता है? बलि। यानी बलि शब्द के नकारती शब्द हैं। एक राजा हो गया, राजा, एक राजे थी बलि, और पितरों को दिया गया भाग्य और न्योछावर, ये सही है। याचना, याचना का क्या है? याचना अनुनम, अनुनम हो गया, अनुरोध हो गया, अपील होगी, प्रार्थना हो गई, ये क्या है? याचना के भिन्नार्थक शब्द हैं। ऐसे ही हेम, हेम शब्द के भिन्नार्थी हैं। हेम, 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 हेम के क्या है? हेम, यानी इनमें से कौन सा विकल्प एक गलत है? हेम, हेम का क्या हो गया? हेम हो गया कनक, सोना, महारजत। ये सोना, हेम क्या है? सोने का, ठीक है, यानी महारजत हो गया। रजत, रजत क्या हो गया? चांदी, चांदी का महारजत हो गया। कनक भी हो गया, कनक, और सोना हो गया। और पीला रंग, पीला रंग भी होता है। हेम, हेम क्या होता है? पीला रंग। तुषार, तुषार भी हो गया। और इज्जत, और क्या हो गया? इज्जत भी कहेंगे, इज्जत, इज्जत भी। हेम क्या होती है? इज्जत। और तुषार, ये क्या है? हेम के हैं। लेकिन ए, कालिमा, 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 कालिमा नहीं है, कालिमा नहीं है। कालिमा है तो हम कहेंगे नहीं है, ठीक है। कालिमा क्या हो गया? भिन्न हो गया। इसके बाद कर, कर शब्द के कर, कर, कर क्या हो गया? कर हाथ को भी कहते हैं। कर अंश, अंश यानी किरण को भी कहते हैं। अंश किरण, हाथ, अंश किरण, इनको कहा जाता है कर, कर कहा जाता है। इसके बाद कटाक्ष, कटाक्ष शब्द भिन्नार्थक विकल्पों में से दिए गए इसमें से एक विकल्प असंगत है। कटाक्ष, कटाक्ष मतलब व्यंग करना, कटाक्ष मतलब व्यंग करना। आक्षेप, आक्षेप करना, तिरछी, ठीक है, आक्षेप करना, तिरछी चितवन, तिरछी चितवन, ठीक है। कटाक्ष, कटाक्ष तिरछी चितवन भी होता है। तिरछी, तिरछी चितवन देख रहे हैं आप। आपेक्ष, आपेक्ष, ठीक है, यानी आपेक्ष और व्यंग करना। आपेक्ष, सापेक्ष, आपेक्ष होते हैं, सापेक्ष उसके अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। कटाक्ष यानी ये एक जैसे हो गए, लेकिन असफल नहीं है। कटाक्ष की भिन्नार्थी आपेक्ष हो गया, व्यंग करना हो गया, और तिरछी चितवन हो गया, और तंज, तंज कसना हो गया, तंज कसना। कटाक्ष, तंज कसना, और ताना मारना, और फवती, फवती, फवती हो गया, और छींटा कसी, छींटा कसी, छींटा कसी भी हो गया। किसका? कटाक्ष का हो गया। इसके बाद आतुर, आतुर का क्या हो जाएगा? आतुर, आतुर का क्या होगा? आतुर यानी इसमें से कौन सा गलत है? आतुर यानी मैं करने को ये आतुर हूँ, इच्छुक हूँ, इच्छुक सही है, इच्छुक, फिर ठीक है। उत्सुक, उत्सुक भी सही है, उत्सुक और इच्छुक। और व्यग्र, ठीक है, व्यग्र, व्यग्र, व्यग्र ये भी है, लेकिन प्रसन्न अलग हो गया, ठीक है। यानी आतुर, करने को मैं आतुर हूँ, करने को इच्छुक हूँ, उत्सुक हूँ, और व्यर, ठीक है, व्यग्र, व्यग, ठीक है, व्यग, ये भी हो गया। इसके बाद हो गया क्या? यानी शूर शब्द के लिए भिन्नार्थक शूर, सूर भिन्नार्थक दी गए। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से कौन सा? सूर, सूर, सूर माने शूर, स्मरण, सूरमा, वीर, सूर, सूर, सूरवीर, सूरवीर, सूर, सूर एक तो हो गया वीर, और सूरमा, सूरमा, सूरमा भी हो जाएगा इसका, सूरमा। और सूरदास, सूरदास हैं वो एक कवि हैं सूरदास, तो उनको भी बोल देंगे। लेकिन स्मरण याद करना ये नहीं। यानी सूर, सूर शब्द के भिन्नार्थक अर्थ हैं। एक तो कवि हो गए, कौन? सूर, सूरदास जी, ठीक है, जो अंधे थे सूरदास, उनको सूर बोल दिया है।
एक वीर, वीर और सूरमा, और सूर्य को भी बोल सकते हैं। सूर किसको बोल सकते हैं? खुशी, सूर। और सूर किसको बोल सकते हैं? सुअर को भी बोल सकते हैं। किसको? सुअर को भी बोल सकते हैं। लेकिन स्मरण, स्मरण याद करना, ये नहीं बोल सकते। इंदु, इंदु शब्द से भिन्नार्थक विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है। इंदु, ठीक है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इंदु, 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 ठीक है। तो इंदु क्या है? इंदु, एक विकल्प गलत है। चंद्रमा का है इंदु, चंद्रमा का इंदु है। मयंक है चंद्रमा का, चंद्रमा का इंदु। तो ये भी हो गए। मेहताब, मेहताब, मेहताब यानी मेहताब, मेहताब, मेहताब नहीं, मेहताब है इंदु का, इंदु का। और कथा यानी मेहताब, और याद करना। मेहताब, मेहताब किसका? इंदु का। इंदु शब्द के भिन्नार्थक शब्द, इंदु शब्द का भिन्नार्थक शब्द कौन कौन सा है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। मयंक, मेहताब, कपूर एक ही प्रकार के हैं, यानी कपूर, कपूर को भी इंदु कहेंगे। मेहताब, मेहताब को भी क्या कहेंगे? इंदु कहेंगे। ये किस में आया? यूपी पुलिस में आया है, असिस्टेंट ऑपरेटर में, और बिहार में भी आया है मेहताब। मेहताब किसको? इंदु को कहा जाएगा। इसमें कौन सा? डी विकल्प अवशिष्ट है, यानी गलत कौन सा? कथा, कथा नहीं होगा। ऐसे ही अधर, 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 अधर का क्या होगा? ठीक है, अधर उत्तम होता है, यानी नीच हो गया, नीच। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा एक गलत है? गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो नीच। ऊपर, ऊपर और होठ, ऊठ, अधर, अधर, ऊठ। ठीक है, और पाताल, पाताल, पाताल यानी कौन सा? सी वाला नहीं है, सी वाला, यानी ऊट, नीच, अधर। ठीक है, अधम उत्तम होता है, ऐसी अधर, अधर नीच भी हो गया, नीच भी हो गया अधर। और अधर, धर, ऊट, ऊट क्या है? अधर है, धरा हुआ है ना नीचे वाला, नीचे वाला ऊट क्या? अधर बोलेंगे, तो ऊट को भी बोलेंगे अधर, धरा हुआ। पाताल का नीचे, तो अधर क्या हो गया? पाताल, पाताल भी हो गया, पाताल का नीचे। ऐसी अधर, अधर शब्द के विन्यार्थक जैसे नीचा, नीचा, अधर का क्या है? नीचा है, अधर, जिसके ऊपर अधर। ठीक है, अधर। और ऊठ, ऊठ भी अधर। और पाताल, पाताल। और शून्य, शून्य, अधर क्या है? शून्य, शून्य भी अधर कहेंगे इसको, शून्य को भी क्या कहेंगे? अधर कहेंगे। और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को भी क्या कहा जाएगा? अधर कहा जाएगा। और बेसहारा, बेसहारा का, बेसहारा को भी क्या कहा जाएगा? अधर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अधर। विषय शब्द के, ठीक है, भिन्नार्थी विकल्प स्वरूप में से दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प क्या है? गलत है। ठीक है, विषय, विषय क्या होता है? विषय एक अध्ययन भी होता है, अध्ययन करने के लिए। विषय यानी आपके कहने का विषय क्या है? विषय, विषय मतलब बारे में भी हो सकता है। और विस्मरणीय भाव, ठीक है, विषय, मुझे विषय याद नहीं आ रहा है, विषय यानी स्मरणीय भाव, स्मरणीय भाव। लेकिन भोग, भोग नहीं हो सकता है, यानी विषय शब्द भिन्न, ठीक है, भिन्न अर्थ दे रहा है। कौन कौन से विषय शब्द से आ रहे हैं? अध्ययन करना, बारे में, यानी आपके कहने का विषय क्या है? विषय। और विचारणीय भाव, विचारणीय भाव भी इसको कहेंगे। जबकि भोग, भोग किसका है? विलास, विलास का है, भोग विलास। ऐसे ही अर्थ, अर्थ शब्द के भिन्नार्थक शब्द हैं, इनमें से एक क्या है? एक गलत है। इनमें से कौन सा है जो गलत है? गलत वाले ज्यादा पूछ रहा है, क्या गलत है? इनमें से कौन सा एक है वो गलत है? यानी कारण, अर्थ का मतलब कारण है, कारण है, ठीक है, कारण, ठीक है। और प्रयोजन, अर्थ क्या है? आपके कहने का प्रयोजन क्या है? कारण क्या है? अर्थ माने धन भी होता है, धन भी होता है, लेकिन अर्थ माने अन्न, अन्न, अन्न नहीं होता। अर्थ का, अर्थ के भिन्न तक कौन कौन से? अभिप्राय, यानी आपके कहने का अर्थ क्या है? अभिप्राय क्या है? धन क्या है? धन, अर्थ का मतलब हो गया धन, धन। अर्थ का मतलब हो गया कारण, अर्थ का मतलब कारण। और अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब क्या हो गया? प्रयोजन। अर्थ का मतलब ऐश्वर्य। और अर्थ का मतलब हेतु, हेतु भी, यानी कहने का
तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है, अर्थ का मतलब अभिप्राय। और अन्न, अन्न का अर्थ है अन्न का अर्थ अनाज हो गया, अन्न का अर्थ अनाज। निशाचर, निशाचर यानी किसके, कौन सा इनमें से क्या है, असंगत है, विकल्प कौन सा असंगत है। निशाचर, निशाचर का क्या हो गया, निशाचर का देव अरे, देव का अरे, यानी निशाचर कौन हो गया, देव का अरे यानी देवताओं का शत्रु हो गया निशाचर। और निशाचर, निशाचर उल्लू को भी कहेंगे। क्यों निशाचर उल्लू को क्यों कहेंगे, क्योंकि निशा मानी होती है रात, रात में क्या करता है, चर घूमता है कौन, उल्लू, इसलिए निशाचर इसको कहेंगे। और राक्षस को भी निशाचर कहा जाएगा, ठीक है, राक्षस को क्या कहा जाएगा, निशाचर। निशाचर किसको कहा जाएगा, राक्षस को। अचल, 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 अचल क्या होता है, जो चल नहीं सके, चल नहीं सके। चंचल, चंचल क्या हो गया, भिन्न हो गया। स्थिर, अचल स्थिर भी हो गया। अचल, पहाड़ को भी अचल कहेंगे। अटल, अटल, अटल मतलब जो स्थिर है, ठीक है, उसको अटल को भी कहेंगे। यानी क्या हो गया, ए हो गया इसका। बर्ड, बर्ड, बर्ड माने क्या होता है, बर्ड, बर्ड माने अक्षर होता है, बर्ड माने रंग भी होता है। बर्ड माने क्या होता है, अक्षर होता है, बर्ड माने रंग भी होता है। अभिभेद यानी बर्ड माने भेद होता है, बर्ड माने क्या होता है, भेद। बर्ड माने रंगीन होता है, भेद होता है, अभिभेद नहीं होता। क्या नहीं होता, अभिभेद, रंगीन। और सुरंग, सुरंग विचार ये नहीं होते, ये असंगत हैं। इतर, इतर क्या है, इतर इनमें से कौन सा है जो इतर का गलत है, इतर, 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 इतर क्या हो गया, अन्य, नीच और सुगंध। इतर, इतर क्या हो गया, सुगंध हो गया, अन्य हो गया। इतर, इतर क्या हो गया, अन्य हो गया, अन्य। इतर अन्य हो गया, नीच हो गया, नीच। और सुगंध हो गया, इतर क्या हो गया, सुगंध हो गया। जबकि ऊंच, ऊंच शब्द है इतर, ऊंच शब्द क्या है, इतर, इतर से भिन्न है, यानी ऊंच शब्द है वो क्या है, इतर से भिन्न है। इतर का क्या हो गया, अन्य, इतर का अन्य हो गया। इतर का नीच हो गया, नीच भी किसका है, इतर का। एवं इतर का क्या हो गया, सुगंध हो गया। क्या हो गया, सुगंध। अंबर, अंबर किसका हो गया, अंबर हो गया वस्त्र का, किसका, वस्त्र का, कपड़े का अंबर हो गया। और आकाश, आकाश का भी क्या हो गया, अंबर, अंबर किसका हो गया, आकाश का हो गया, अंबर किसका हो गया, आकाश का हो गया। वस्त्र है या तन, तन, आकाश, आकाश का हो गया, तारा का नहीं है, ठीक है। अंबर किसका, वस्त्र का भी हो गया, आकाश। अब इसको देख लीजिए, सूर्य के क्या क्या है, अंशुमान, अंशुमान, अंश मतलब होता है किरण, ठीक है। अंश की क्या है, माला, अंशुमान भी इसको कहेंगे। सूर्य को क्या कहेंगे, सूरज कहेंगे, क्या कहेंगे, सूरज। और रवि, रवि सूरज कहेंगे, रवि कहेंगे। दिनकर, दिनकर भी किसको कहेंगे, सूरज को। दिवाकर भी सूरज को कहेंगे। चांद को क्या कहेंगे, मयंक। सस, हिमांशु भी किसको कहेंगे, चंद, चांद को हिमांशु कहा जाएगा। राकेश, राकेश किसको कहा जाएगा, चांद को। सुधाकर, सुधाकर किसको, सुधाकर भी चांद को। तनु, तनु किसको, तनु, तनु अल्प, अल्प थोड़ा, कम और कोमल। तनु, तनु का मतलब हो गया अल्प, यानी तनु हो गया अल्प। और थोड़ा, थोड़ा भी तनु हो जाएगा। और उसके बाद कम, कम भी हो जाएगा। और कोमल, कोमल भी हो जाएगा। इच्छु, इच्छु भी हो जाएगा। किसका, तनु का हो जाएगा। तारा, तारा के क्या होगा, नक्षत्र, नक्षत्र किसका होगा, तारा, तारा का क्या होगा, नक्षत्र हो जाएगा। तारा का सितारा हो जाएगा। तारा, तारा किस्मत, तारा क्या होगा, किस्मत। तारा टूटता है तो कहते हैं किस्मत चमक गई, ऐसे याद कर लेंगे, तारा किस्मत। और तारा का क्या हो गया, ग्रह, तारा ये ग्रह भी तो है, आसमान में जो दिखता है वो ग्रह, यानी तारा क्या है, ग्रह। सूर्य क्या है, ग्रह है, तारा है वो भी, ऐसे कह सकते हैं। और रस शब्द की भिन्नता की इनमें से कौन सा है जो रस का, रस से अलग है। रोस यानी रस का मतलब क्या हो गया, आनंद हो गया। क्या हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया रस का मतलब। और शरबत, शरबत, रस क्या हो गया, शरबत भी हो गया। रस, रस क्या हो गया, अर्क, अर्क भी हो गया। रस का क्या हो गया, अर्क भी हो गया। रस का क्या हो गया, अर्क भी हो गया।
उसके बाद रोष, रोष, ठीक है, रोष आक्रोश से भिन्न है, यानी रोष क्या है, जबकि रोष आक्रोश का भिन्नार्थक शब्द है। रोष, रोष क्या है, आक्रोश, आक्रोश, ठीक है। अब क्या करते हैं, आक्रोश में आ गई, आक्रोश, रोष क्या है, आक्रोश का भिन्नार्थक शब्द है। ऐसी द्रव, द्रव शब्द के भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। द्रव, द्रव क्या हो गया, द्रव, द्रव, द्रव क्या हो गया, द्रव माने लिक्विड, लिक्विड। रस क्या लिक्विड होता है, होता है। प्रयोजन, इसमें ये भी असंगत लग रहा है, योजन और अभिप्राय ये भी सब असंगत लग रहे हैं। रस, द्रव, रस, लेकिन द्रव, द्रव क्या, धन भी होता है, धन, यानी द्रव माने होता है धन, द्रव माने धन भी होता है, द्रव धन भी होता है, और द्रव क्या होता है, रस भी होता है। अब कल, कल क्या होता है, आने वाला दिन, और कल क्या होता है, कल, कल बीता हुआ दिन, ये तो हो गए फिक्स, लेकिन इसमें से एक असंगत है, कौन सा, सी और डी में से। अब इसके बाद कल, कल, ठीक है, कल, कल क्या होती है, अशांति होती है। कल क्या होती है, एक मशीन होती है, क्या होती है, मशीन, कल, ठीक है, यानी कल क्या होती है, एक मशीन का नाम भी है, मशीन, यानी कल क्या होती है, एक मशीन भी होती है। आने वाला कल, बीता हुआ कल, और कल क्या होती है, कल होती है एक मशीन। जबकि अशांति शब्द है, अशांति किसका है, कलह, अशांति क्या है, कलह है, कलह, ठीक है, अशांति क्या है, कलह है। उसके बाद ढाल, ढाल क्या है, ढाल क्या है, यानी इनमें से कौन सा है जो गलत है, ढाल, ढाल रक्षक, रक्षक हो गया ढाल का। ढलान, ढलान उतार, उतार, ठीक है, ढाल, ठीक है, एक एक विकल्प गलत है, इनमें से एक विकल्प जो गलत है, और एक ठीक गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, यानी इसमें से देखिए दिए गए ढाल, ढाल, ढाल का मतलब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व पथ नहीं है, ठीक है, ऊर्ध्व पथ नहीं है। जबकि शीश, जैसे ढाल, ढाल, ढाल आ गई, ढाल, ढाल रास्ता है, ढाल, तो उतार, रक्षक भी ढाल क्या होती, ढाल, ठीक है, यानी ढाल, वो मेरी ढाल है, ढाल रक्षक भी हो गया। ढलान, ढलान भी कहेंगे इसको, ढाल को, तो ऐसे याद कर लेंगे। तात, तात शब्द के भिन्नार्थक युग्म है, तात, तात, तात के क्या है, तात बहन को कहेंगे, दादी को कहेंगे, गाय, पुण्य, यानी तात, तात का मतलब है पूज्य, और तात का मतलब है पिता, तात का क्या है, पूज्य है और पिता है, ठीक है, तात का मतलब पूज्य, तात का मतलब पिता, तात का मतलब क्या है, पिता है। द्रोण, द्रोण, द्रोण का अर्थ है, यानी ये किस में आया है, बहुत में आया है ये द्रोण, द्रोण का इनमें से एक विकल्प है जो क्या है, असंगत। द्रोण कौन हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, द्रोणाचार्य कौन है, द्रोण, द्रोण कोआ भी होता है, द्रोण, द्रोण कोआ भी होता है। द्रोण कौन होता है, दोना, दोनों को भी द्रोण कहते हैं, दोना, दोना क्या होता है, द्रोण, दोना। और लेकिन दानवीर को नहीं कहेंगे द्रोण, किसको, दानवीर को, यानी द्रोण, द्रोण के भिन्नार्थक शब्द हैं। द्रोण का अर्थ क्या है, द्रोण का अर्थ है, ठीक है, कोआ भी होगा, दोना और नाभ भी हो जाएंगे किसके, द्रोण, द्रोण का क्या हो जाएगा, दोना, द्रोण, दोना, द्रोण, दोना, यानी द्रोण थे, द्रोणाचार्य थे, वो किसमें, दोना में खाते थे और नाभ में जाते थे, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, द्रोण, दोना। जबकि दानवीर, दानी का भिन्नार्थक है, दानवीर किसका है, दानी का। अज, अज शब्द के भिन्नार्थक शब्द, शब्द विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक क्या है, गलत है, अज, अज क्या है, अज, ठीक है, अज क्या है, अज, अज बकरा को कहते हैं, बिल्कुल सही है, अज किसको कहते हैं, बकरा को। और जीव, जीवात्मा, जीवात्मा यानी जो जीवित रहे आत्मा, वो जीवात्मा। अजन्मा, जो जन्म ही नहीं लिया, उसकी मृत्यु ही नहीं होगी, अज, उसको क्या कहेंगे, अज,
अजन्मा जो जन्म ही नहीं लिया जिसने वो क्या हुआ, अज होगा। अज अज मतलब जो कभी नहीं मरे। तो बकरा, बकरा को भी अज कहा जाता है। ठीक है, अज शब्द के भिन्नार्थक शब्द हैं जैसे जीवात्मा, जीवात्मा, जीवात्मा भी अज को कहा जाएगा। बकरा, बकरा किसको कहा जाएगा, बकरा कहा जाएगा किसको, अज, अज को कहा जाएगा। अज को क्या जाए कहा जाएगा, अजा, अजन्मा, अजन्मा भी अज को कहा जाएगा। और करतत्ता, ठीक है, यानी करतत्तार, करतत्तार, करतत्तार किसको कहा जाएगा, अजन्मा। आत्म, आत्मभू, आत्मभू किसको कहा जाएगा, अज को। लोकेश, लोकेश किसको कहा जाएगा, अज को कहा जाएगा। और बिरंची, बिरंची, बिरंची किसको कहा जाएगा, अज को, अज, बिरंची, अज, अज कैसा है, बिरंची। लोकेश, लोकेश कैसा है, अज, अज। जबकि सन्यासी किसका है, साधु का है। सन्यासी किसका है, साधु का। जीवाना, जीवात्मा, जीवात्मा और बकरा ये भी अज के हैं। इसके बाद धर्म, धर्म शब्द यानी इनमें से कौन सा गलत है, धर्म, स्वभाव, धर्म, धर्म क्या है, एक स्वभाव भी है। धर्म क्या है, धर्म, धर्म एक कर्तव्य भी है। धर्म क्या है, एक प्रकृति भी है। यानी क्या है, प्रकृति। धर्म क्या है, धर्म क्या है, प्रकृति। यानी धर्म क्या है, नेचुरल मिलता है। यानी धर्म हमें कैसे मिलता है, नेचुरल, जन्म से ही मिल जाता है। और कैसा, स्वभाव, यानी धर्म के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, स्वभाव बदल जाता है। धर्म हमें क्या बताता है, कर्तव्य बताता है। धर्म हमें क्या बताता है, कर्तव्य। जबकि अध्ययन, अध्ययन धर्म का भिन्नार्थक नहीं है। अध्ययन का मतलब है पढ़ना। रश्मि, रश्मि क्या है, रश्मि, रश्मि हो गया, रश्मि क्या है, किरण, किरण का है। ठीक है, किरण, रश्मि किसका है, किरण का, किरण, किरण का हो गया। इसके बाद डोरी, डोरी, रश्मि किसका है, डोरी का, डोरी का भी रश्मि हो गया। रश्मि किसका हो गया, डोरी का भी हो गया रश्मि। इसके बाद सर्प, सर्प मेघ और हरिण, यानी किसका है, सर्प का भी, मेघ का की, और हरिण। सारंग, सारंग से सारंग चली, ऐसी करके, यानी सारंग के बहुत सारे हैं। यानी सारंग, सर्प, मेघ और हरिण। यानी इसका क्या हो गया, सी हो गया, सी। सर्प, सर्प, मेघ, हरिण शब्द क्या है, सारंग, सारंग के अनेक हैं, बहुत सारे। जैसे कोयल, कोयल, कोयल और चातक, कोयल, चातक, मोर, मोर, हंस, बाज, हिरन, सिंह और घोड़ा, इन सब के क्या हैं, इन सब के सारंग है। सारंग माने को, सारंग, सारंग, कोयल, कोयल का भी क्या है, सारंग है। और चातक, चातक का भी सारंग है। और मोर, मोर भी सारंग है। और हंस भी क्या है, सारंग है। बाज भी सारंग है। और हिरन, हिरन वो, हरिण तो है ही सारंग। मेघ, बादल भी सारंग हैं। और सिंह, शेर भी सारंग है। और घोड़ा भी सारंग है। नाग, नाग क्या हो गया, नाग कौन सा निकलती है, यानी हाथी, हाथी को नाग, नाग का समानार्थी है कौन, हाथी। मूछ नहीं है, मूछ नहीं है, पहरा नहीं है। और रथ, रथ भी नहीं है, क्या है, हाथी। हाथी अनिकार्थी शब्द है किसका, नाग का। और नाग के अनिकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, जैसे हाथी भी है, पर्वत भी है, पर्वत की है, पर्वत भी किसका है, नाग का। बादल भी किसका है, नाग का है। और सांप, सांप तो है ही नाग का। और पेड़, पेड़ भी है, पर्वत, पर्वत भी है, और बादल भी है, और हाथी भी है, किसका, नाग का। पर्वत, बादल और पेड़, पर्वत, बादल, पेड़, पर्वत, बादल, पेड़, ऐसे याद करेंगे, बहुत ज्यादा आता है ये। उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पत्र, पत्र क्या क्या हो गया, नहीं है। पत्र, पत्र पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती है, पत्र कागज, लेकिन पुष्प नहीं होता। क्या नहीं होता, पुष्प नहीं होता। यानी पत्र, पत्र क्या होगा, चिट्ठी, चिट्ठी भी पत्र का हो जाएगा। किसका हो गया, पत्र, चिट्ठी, चिट्ठी न कोई संदेश। ठीक है, और पत्ता, पत्ता भी हो जाएगा, पेड़ का पत्ता, पत्र गिर गया। और कागज, कागज भी, कागज, ठीक है, कागज भी हो जाएगा। और पंख भी हो जाएगा। पत्र का क्या हो जाएगा, पंख, पंख भी किसका हो जाएगा, पत्र का हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा गौ का
अर्थ नहीं है, यानी गो। गो का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? गो, गो नदी, नदी। गो का अर्थ नहीं है गो। गो का गाय है, गाय है। और क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय क्या है? गो। गो क्या है? इंद्रिय है। लेकिन गज, गज, गज हाथी, हाजी हाथी नहीं है। और नदी, गो का नदी भी नहीं है। ठीक है, गो शब्द का अर्थ गाय है। गो का क्या है? गाय है। इंद्रिय माता, बाणी और चंद्रमा है, इत्यादि हैं। कौन कौन सी? गाय हो गया, कौन सा हो गया? गाय, इंद्रिय, बाणी, गाय। ठीक है, इंद्रिय गाय हो गया, इंद्रिय हो गया, माता, बाणी और चंद्रमा किसका हो गया? गो का हो गया। लेकिन गो का अर्थ गज और नदी नहीं है। विकल्प दोनों ए और सी दोनों क्या है? सही हो गए यहाँ पे। ठीक है, गौ का क्या हो गया? गाय हो गया, इंद्री हो गया, माता, गौ माता, माता भी कहेंगे। और बाणी, बाणी। ठीक है, यानी कैसे कहेंगे? गो, गो करो, गो गौर करो, गौर करो, तो बाणी, बाणी जब कहेगा तभी तो गौर करो, गौर करो। और गौ क्या हो गया? चंद्रमा, चंद्रमा भी कैसे लगता है? सफेद गाय जैसा, चंद्रमा भी हो गया। द्विज, द्विज के बहुत सारे हैं। द्विज, द्विज पक्षी, द्विज, द्विज कौन है? पक्षी हो गया। पक्षी यानी जो द्विज माने होता है जो दो बार जन्म लेता है। द्विज पक्षी को भी कहेंगे, यानी पक्षी पहले तो जन्म अंडे से अंडा देता है, अंडा अंडे से फिर निकलता है, दो बार उसका जन्म होता है। द्विज, द्विज किसको कहेंगे? पक्षी को कहेंगे। द्विज किसको कहा जाएगा? द्विज हाथी को भी कहा जाएगा। हाथी को भी क्या कहा जाएगा? द्विज कहा जाएगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या होता है? पहले जन्म लेता है फिर दोबारा, दोबारा ब्राह्मण बनता है, तब फिर ऐसे मान लेंगे सन्यासी बनता है, तब फिर तो ब्राह्मण भी क्या हो गया? द्विज हो गया। पक्षी भी द्विज हो गया। दांत, दांत भी क्या है? दो बार जन्म लेते हैं। कैसे दो बार? चंद्रमा क्या होता है? 15-15 दिन में दो बार जन्म लेता है। ऐसे क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या होता है? दो बार जन्म लेता है, द्विज उसको भी कहेंगे। और वैश्य, वैश्य को भी क्या कहेंगे? द्विज कहा जाएगा। नहीं आता, कौन नहीं आता? पक्षी आता है, दांत भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, लेकिन विदेह, विदेह नहीं आता, विदेह नहीं आता। स्त्री, स्त्री कौन हो गई? अंगना हो गई, अंगना। आंगना क्या हो गया? जी तो आंगन हो गया। अंगना, अंगना क्या हो गया? यानी अंगार, अंगार का क्या होगा? अंगार, अंगार, अंगार के क्या हो गया? अंगारा। ठीक है, दहकता हुआ क्या? कोयला, कोयला या पत्थर दहकता हुआ या लाल रंग का, दहकता हुआ कोयला, कोयला ये क्या हो गए? लाल रंग के, ये क्या हो गया? अंगार। और आंगन, आंगन क्या हो गया? घर के अंदर का खुला हुआ स्थान आंगन हो गया। अंगजा, 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 अंगजा कौन हो गई? पुत्री हो गई, लड़की हो गई। तन्या, तन्या, तन्या हो गई, तनुजा हो गई। और नंदिनी, नंदिनी भी हो गई। कौन? अंगजा। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी है। मूक, मूक का अनेकार्थी कौन है? मूक कौन हो गया? शांत हो गया, शांत भी मूक को कहेंगे। और शांत मूक को कहेंगे गूंगा, गूंगा भी मूक को। चुप, विवश, विवश क्या है? विवश, विवश नहीं कहा जाएगा। यानी इसमें क्या है? यानी अनेकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? यानी गूंगा, गूंगा भी हो जाएगा, चुप भी, और विवश, विवश भी हो जाएगा, लेकिन शांत नहीं है। इसमें क्या नहीं? शांत नहीं है। ठीक है, में से विवश, विवश हो गया। कोई कौन है? विवश हो गया, विवश। ठीक है, और विवश है, गूंगा है और चुप, ये मूक के अनेकार्थी हैं। विवश, गूंगा और चुप ये क्या है? अनेकार्थी हैं। जबकि शांत मूक का अनेकार्थी नहीं है। शांत क्या है? मूक का शांत, शांत। ठीक है, यानी विवश, विवश में क्या है? वो बोल नहीं रहा है। शांत, ठीक है, शांत में जरूरी नहीं है बोल, यानी वो अलग है, यानी हरकत कर रहा है यानी वो शांत है। ठीक है, वो हरकत से है। शांति या शांति। ठीक है, उपद्रव कर रहा है या नहीं उससे कोई मतलब, बोलने से कोई मतलब नहीं इसका। यानी विवश, विवश है तो वो बोलेगा नहीं, विवश। चुप, चुप और गूंगा ये हो जाएंगे। इसके बाद दिए गए अंतर, अंतर का अर्थ है, अंतर का अर्थ नहीं होता। अंतर, अंतर, अंतर क्या हो गया? अंतर आकाश को कहेंगे, कहेंगे
यानी आकाश, अंतर, अंतर क्या है? अंतर दूरी, दूरी में क्या अंतर है? अंतर। और अंतर किसको कहा जाएगा? शेष, शेष यानी अंतर कितना है, शेष को कहा जाएगा। अंतर किसको कहा जाएगा? अंतर्मन, अंतर्मन, अंतर, अंतर्मन में क्या चल रहा है आपके? हृदय, हृदय। और अंतर, अंतर किसको कहेंगे? दूरी को भी कहेंगे अंतर। आकाश को नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? आकाश को नहीं कहा जाएगा, क्या? अंतर। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से अंतर, अंतर शब्द ठीक है, अतन, अतंत्र, ठीक है, का अर्थ नहीं है, अंतर का अर्थ नहीं है। जबकि शेष, शेष शब्द दूरी, ये बिंदी इधर से इधर हो जाएगी इसलिए, ठीक है। जबकि शेष दूरी हो गया, और शेष और हृदय ये क्या है? ये हो जाएंगे अंतर के अनेकार्थी। आंख में, ठीक है, अंजन, दांत में मंजन, आंख में अंजन और दांत में मंजन, इसमें अंजन का अर्थ, ठीक है, अंजन, अंजन का क्या अर्थ है? अंजन का अर्थ रात है, अंजन का अर्थ लेप है, अंजन का मतलब काजल है, अंजन का मतलब माया है। यानी अंजन का अर्थ क्या है? आंख में अंजन और दांत में मंजन, यानी अंजन का अर्थ यहाँ पे काजल हो गया। क्या हो गया? काजल, ठीक है, काजल हो गया। मान, मान का अर्थ है, मान का अर्थ इसमें से नहीं है। इज्जत, श्रेष्ठता, अभिमान और सम्मान। यानी क्या है? मान, मान, मान क्या है? मान हो गया इज्जत, इज्जत हो गया। मान मिल रहा मतलब इज्जत मिल रही है। अभिमान, अभिमान, ठीक है, तो क्या होगा? यानी अभिमान, यानी आपको गर्व करना चाहिए। सम्मान मिल रहा है, इज्जत, मान मिल रहा है मतलब सम्मान मिल रहा है, मान मिल रहा है मतलब इज्जत मिल रही, मान मिल रहा है मतलब अभिमान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अभिमान। यानी आपको क्या हो गया? अभिमान हो जाएगा। लेकिन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का इसका अर्थ नहीं है, श्रेष्ठ अलग है इनसे। अब दिए गए में से मान, दिए गए में से क्या है? मान का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है। क्या नहीं? श्रेष्ठ नहीं है। मान का अर्थ है, मान का अर्थ इज्जत है, अभिमान है, सम्मान है। जबकि गुरु का अर्थ, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है शिक्षक, श्रेष्ठ और भार। शिक्षक, श्रेष्ठ और भार किसका है? श्रेष्ठ और भाग किसका है? यानी गुरु का हो गया। इसके बाद कौन सा अनेकार्थी शब्द है? यानी इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? कौन सा इनमें से अनेकार्थी है? गुलाब, गुलाब, बेला, बेला, या चमेली, या रात की रानी, इनमें से कौन सा है जो अनेकार्थी है? यानी कौन सा हो गया? बेला। बेला क्या है? बेला अनेकार्थी है। बेला क्या है? अनेकार्थी है। यानी समय, बेला माने होता है समय, और बेला क्या है? एक फूल भी है। बेला क्या है? बेला एक कटोरा भी होता है। बेला, बेला क्या होता है? बेला लहर, लहर भी बेला होती है। बेला क्या होता है? समय भी होता है बेला, ठीक है। कौन सी बेला में जन्म हुआ? यानी बेला क्या होता है? समय हो गया। बेला एक फूल भी हो गया, ठीक है। बेला क्या हो गया? फूल। और बेला क्या हो गया? बेला, इसमें, ठीक है, पीतल का बेला होता था। बेला एक कटोरा भी हो गया। बेला क्या हो गया? लहर भी हो गया। इसके बाद इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द कौन सा है? मेढक हो गया, मुद्रा, मुद्रा हो गई, और मोती और बोरा, बोरा। यानी मुद्रा, मुद्रा क्या हो गई? मुद्रा क्या हो गई? मुद्रा क्या हो गया? अनेकार्थी हो गया। कैसे? मुद्रा माने होता है सिक्का, मुद्रा माने मोहर भी होती है, मुद्रा माने अंगूठी, मुद्रा माने क्या होता है? अंगूठी भी होती है, मुद्रा माने छाप भी होती है। मुद्रा क्या होता है? छाप भी होती है। मुद्रा माने चिन्ह भी होता है। मुद्रा माने आकृति भी होती है। मुद्रा माने क्या होती है? आकृति। मुद्रा मोहर, मोहर, मुद्रा सिक्का, मुद्रा अंगूठी, मुद्रा छाप। अंगूठी भी हो गई, मोहर भी हो गई, और सिक्का और छाप, छाप, मोहर से क्या होगी? छाप लगेगी। मुद्रा क्या होगा? मोहर क्या? चिन्ह बनाएगी, आपका चिन्ह, लोगो बनाएगी, छाप बनाएगी मुद्रा। और अंगूठी, अंगूठी क्या? मुद्रा है। मुद्रा क्यों? यानी छाप, यानी मोहर,
यानी चिन्ह के लिए अंगूठी दी थी किसने? हनुमान जी ने दी। हनुमान जी ले गए थे सीता जी के पास, क्या चिन्ह के लिए क्या ले गए थे? अंगूठी ले गए थे। इसलिए क्या हुआ? मुद्रा अंगूठी भी हो गई। आकृति यानी मुद्रा क्या है? एक आकृति भी है। ठीक है। इसके बाद अनंत, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। अनंत, अनंत क्या हो गया? अनंत हो गया अंतहीन, अंतहीन, अंतहीन। यानी इनमें से किस, यानी इसका अनंत शब्द में निम्न में से कौन सा अर्थ व्यर्थ है? यानी कौन सा अर्थ इसमें निहित है? कौन सा अर्थ निहित है? यानी अंत, अंत क्या क्या हो गया? अंतहीन। ईश्वरी यानी ईश्वरी विश्व में अनेक कहानी प्रचलित है। ईश्वर के विश्व में नहीं, नहीं। आकाश में नहीं। अंतहीन, अंतहीन यानी इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है। जिसका कभी अंत न हो, ऐसी। इसके बाद निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है? कर, कर के अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? कर माने क्या होता है? हाथ होता है। कर माने क्या होता है? हाथ। राजीव ने अपने हाथ, कर माने किरण भी होती है, कर माने टैक्स भी होता है। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर लिए, कर लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है? हाथ। हाथ क्या है? कर का सही प्रयोग हुआ है यहाँ पे, हाथ। इस प्रकार, ठीक है, फैला, ठीक है, अपनी रवि का जाला, यानी फैला अपनी रवि का जाला। रवि यहाँ पे जो इस वाक्य में जो, ठीक है, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर, फैला अपनी रवि कर जाल। ठीक है। जाल माने कर, कर का यहाँ पे क्या अर्थ है? कर माने हो गई हाथ है? बिल्कुल नहीं। रवि क्या हाथ फैला रहा है? नहीं। रवि का मतलब है यहाँ सूर्य। सूर्य क्या कर रहा है? किरण बिखेर रहा है। क्या? किरण। हाथ नहीं होगा, टैक्स भी नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या है? इसके अनेकार्थी शब्द हैं। इसके कर के अनेकार्थी शब्द क्या क्या है? हाथ है, कर का हाथ है, सूर्य भी है, कर का क्या है? सूर्य। टैक्स भी किसका है? कर। और सूर्य, हाथ, टैक्स और किरण ये किसका है? कर का। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ का, ठीक है, प्रकृति का है? इनमें से कौन सा है जो भिन्न अर्थ की प्रकृति का है? कौन सा है जो भिन्न अर्थ की प्रकृति का है? यानी जो भिन्न अर्थ दे रहा है हमें। ठीक है। कौन सा है इनमें से? कौन सा है? चिरंतन। चिरंतन क्या हो गया? चिरंतन और सनातन यानी जो कभी खत्म ना हो, यानी चिरंतन, सनातन और क्या हो गया? शाश्वत यानी शाश्वत। शाश्वत क्या हो गया? कभी खत्म ना हो। लेकिन अधुनातन, अधुनातन क्या हो गया? अधुनातन यानी ये अलग हो गया। अधुनातन पुरातन यानी आधुनिक बता रहा है, ये अलग हो गया। ठीक है। चिरंतन, चिरंतन और सनातन और शाश्वत ये क्या है? यानी समान और प्रकृति वाले हैं। ठीक है। जबकि अनंतांतन का अर्थ है आज तक का घटित। ठीक है। आज तक का घटित काल को अधुनातन कहा जाता है। जबकि तीनों का लंबे समय से चल रहे रहे सत यानी कालखंड को कहा गया है। ठीक है। उसके बाद अरुण, अरुण क्या होगा? अरुण हो गया सूर्य, अरुण हो गया सूर्य, सूर्य हो गया अरुण। ठीक है। अरुण हो गया, अरुण, अरुण हो गया सूर्य की किरणों को, प्रायकालीन सूर्य यानी अरुण सूर्य, सुबह का सूर्य को कहेंगे, यानी प्रायकालीन सूर्य। और अरुण माने क्या होगा? सिंदूर, सिंदूर भी अरुण को कहा जाता है। अरुण क्या है? सिंदूर। अरुण, सुबह के सूर्य को अरुण कहा जाता है। सूर्य या गुलाबी, गुलाबी नहीं, सिंदूर, सिंदूर आँख। ठीक है। ये नहीं, ये भी नहीं। ठीक है। जबकि रक्त वर्णन, वर्ण, ठीक है, और क्या है? यानी अरुण को रक्त वर्ण आदि भी किसको कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। बेमेल, इनमें से कौन सा बेमेल है? कौन सा अलग है? बेमेल है। अच्छ, अच्छ क्या है? आंख, आंख का अच्छ है। अज, अज क्या है? बकरा, भेड़, अज बिल्कुल ठीक है। ठीक है। भेड़ा, भेड़ा ये ठीक है। अड्डा, अड्डा क्या होगा? खेत,
अड्डा क्या हुआ, खेत की मेड़ हो गई अड्डा, बिल्कुल हो गया। अंक, अंक का मतलब अनंत हो गया, अनंत। अंक का मतलब गोद हो गया, चिन्ह हो गया, संख्या होगी, भाग्य हो गया। अंक का मतलब क्या होगा, गोद, चिन्ह, भाग्य और गिनती का अंक या नाटक में अंक, ठीक है, या ना कि अनंत। अनंत नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, अनंत नहीं होगा। नाटक भी होगा, नाटक में जो अंक होता है वो नाटक के अंक। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है, यानी निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अनेकार्थी, कौन सा इनमें से क्या है, सभी शब्द अनेकार्थी हैं। दल, दल अनि और रिपु, दल अनि रिपु, अनंत, कल और कर, कर श्रद्धा और खग, और दल गुरु और दल गुरु और पतंग, कौन सा हो जाएगा इसमें से, यानी कौन सी, यानी इनमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कौन सा है, अनंत, अनंत का क्या, अनंत कल और कर, ठीक है, अनंत कल और कर, ये हो गया किसका, कल और कर। जबकि चौथा कौन सा है, चौथा हो गया दल गुरु और पतंग, दल गुरु और पतंग। अब इसको एक बार, अनंत, अनंत का क्या हो गया, आकाश, अनंत आकाश, अंतरहीन या कल, आने वाला कल, ठीक है, या मशीन, कल का मतलब हो गया मशीन। कल का, कल के दो, अनंत के क्या हैं, दो अर्थ हैं। दो अर्थ कौन कौन से हैं, आकाश हो गया, अंतर, अंतहीन भी हो गया, आकाश हो गया। इनमें से कौन से युग में है, जो एक दूसरे के नहीं, ठीक है, सभी शब्द अनेकार्थी हैं। इनमें से कौन से हैं जो सभी शब्द क्या है, अनेकार्थी हैं। ऐसे कल, कल का मतलब आने वाला कल और मशीन हो गया, कर का मतलब हाथ का टैक्स हो गया, ऐसे दल का मतलब समूह, सेना हो गया। ऐसे गुरु का मतलब क्या हो गया, शिक्षक हो गया, श्रेष्ठ हो गया और भार हो गया। पतंग का मतलब पतंग, पतंग का मतलब सूर्य, पतंग का मतलब हो गया सूर्य। और ठीक है, टिड्डी, टिड्डी पक्षी, टिड्डी पक्षी भी किसका हो गया, इसी का हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अनेकार्थी है, यानी इनमें से कौन सा है वो अनेकार्थी है। अंक, ये बहुत पेपर में आया है, अंक, कबूतर नहीं है, दोस्त भी नहीं, परिवार में नहीं, क्या है, अंक है। इसके बाद हंस, हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, हंस, ठीक है, हंस, हंस की जगह हंस, ठीक है, क्या नहीं प्रयुक्त किया जा सकता, हंस, ठीक है। जबकि सूर्य, सूर्य, योगी और श्वेत, ये क्या है, हंस के पर्याय हैं। हंस क्या है, यानी सूर्य, सूर्य क्या होता है, सूर्य, ठीक है, सफेद रोशनी देता है, ऐसे मानेंगे। योगी, योगी सफेद कपड़े पहनता है। और श्वेत, ये क्या है, हंस है, हंस के पर्यायवाची हैं। जबकि अमृत, अमृत क्या है, अमृत नहीं है पर्यायवाची हंस का। इनमें से कौन सा शब्द वन का, वन शब्द का अर्थ नहीं है, यानी वन शब्द का कौन सा इनमें से अर्थ नहीं है। वन, वन का मतलब क्या हो गया, जंगल हो गया, वन का मतलब जंगल, वाटिका हो गया। वन का मतलब क्या हो गया, वन, वन का मतलब पानी भी हो जाएगा, वन का मतलब क्या है, पानी। वन का मतलब जीत नहीं है, वन का अर्थ जीत नहीं। जबकि जंगल हो गया, वन का अर्थ क्या है, जंगल है, वाटिका है, पानी है, ठीक है, इसके अभिन्न, ठीक है, अर्थ हैं। यानी वन का मतलब क्या है, जंगल है, ठीक है, वन का अर्थ जंगल, वाटिका और पानी भी है। इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, अनेकार्थी है। अर्थ, अर्थ क्या है, अनेकार्थी है, अर्थ क्या है, अनेकार्थी है, अनेकार्थी है। इसके अनेक अर्थ हैं, क्या, अर्थ माने धन होता है, अर्थ माने अभिप्राय होता है, और अर्थ माने क्या है, ठीक है, निमित्त, निमित्त भी होता है। और निम्न विकल्पों में से, ठीक है, अनेक शब्द, ठीक है, अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द है, उसका चयन करना है। अनेकार्थक शब्द यानी नासिका, अंग, ठीक है, अंग, कान या नेत्र, यानी क्या है, अंग, अंग, ठीक है, सी, अंग, अंग का मतलब क्या होता है, अंग,
ठीक है। अंग का मतलब हो गया भेद। अंग का मतलब क्या है? भेद। अंग का मतलब क्या हो गया? शरीर का अंग। अंग का मतलब क्या हो गया? पक्ष। अंग का मतलब क्या है? भेद हो गया। यानी अंग क्या है? इसका अंग क्या है? अंग का मतलब भेद हो गया। अंग का मतलब क्या हो गया? ठीक है। यानी कहते हैं ना, इसकी अंग बताओ। यानी सर्वनाम के कितने अंग हैं? अंग। भेद भी बोल देंगे उसको। पक्ष। पक्ष भी हो सकता है, पक्ष। ठीक है। आपके अंग में कौन है? अंग। अंग का मतलब टुकड़ा भी हो गया। अंग का मतलब अंश भी हो गया। अंश क्या है? अंग। अंग का मतलब शरीर भी हो गया। अंग का मतलब शरीर। अंग का मतलब अवशेष भी हो गया। अंग एक देश का भी नाम है, अंग। ठीक है। अंग। ठीक है। अंग क्या है? एक देश का भी नाम है, अंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिकार्थी है? अनिकार्थी कौन सा है? अंबर है, अंबर। अंबर माने वस्त्र हो गया। अंबर माने कपड़ा हो गया। अंबर वस्त्र हो गया। अंबर माने आकाश हो गया। अंबर माने बादल हो गया। बादल भी अंबर कहेंगे। अंबर, बादल, आकाश और वस्त्र। ठीक है। यानी वस्त्र क्या हो गया? अंबर किसको कहेंगे? वस्त्र को भी कहेंगे, आकाश को भी कहेंगे और बादल को भी अंबर कहा जाएगा। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा उनकी बेटा ही रहा, बेटा ही था। यानी सहारा, सहारा क्या हुआ? अविलंब। यानी रेखांकित उचित शब्द चुनना है। ठीक है। यानी इसका क्या है? अविलंब या अवलंब। अवलंब, अवलंब, अवलंब या अवसर या अमूल्य। तो यानी क्या होगा? अवलंब हो जाएगा, अवलंब। ठीक है। यानी अवलंब सहारे के लिए उचित प्रयोग क्या किया जाता है? अवलंब। जिसमें क्या नहीं हो? लंब नहीं हो। अब क्या हो? लंब नहीं हो। जल्दी से क्या बनो? सहारा। यानी अवलंब। अवलंब क्या होगा? अवलंब होगा। जबकि अविलंब, अविलंब होता है, उसका मतलब होता है बिना विलंब के। ठीक है। यानी अविलंब होता है, वो क्या होता है? बिना विलंब के। यानी क्या होता है? शीघ्र, जल्दी से, विलंब रहित। और अमूल्य का मतलब होता है अनमोल या बहुमूल्य होता है। जबकि निम्नलिखित में से एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है। कौन सा है भिन्न अर्थ वाला? यानी भिन्न अर्थ वाला इनमें से कौन सा शब्द है? अनुजा। अनुजा क्या है? भिन्न अर्थ वाले हैं। अनुजा का अर्थ है छोटी बहन। ठीक है। अनुजा का मतलब है छोटी बहन। जबकि तनुजा, ठीक है, यानी एक अर्थ वाला है। ये क्या है? एक। ठीक है। एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है। जबकि तनुजा, तनुजा का मतलब है दुहिता। दुहिता और सुता। दुहिता, सुता। ठीक है। जबकि तनुजा, दुहिता, सुता शब्द पुत्री के हैं। किसके हैं? पुत्री के हैं। तनुजा, दुहिता और सुता क्या हैं? पुत्री के हैं। ठीक है। किसके हैं? पुत्री के हैं। इसके बाद इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज। ऐतराज, ऐतराज क्या है? यानी ऐतराज हो गया आपत्ति। आपत्ति यानी आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। यानी विपत्ति का अर्थ क्या होगा? विपत्ति का अर्थ होगा, ठीक है, आफत। यानी आफत, आपको आफत आ गई, कोई विपत्ति आ गई, मुसीबत आ गई या आपदा आ गई या विपदा। आपदा या विपदा, इनमें से कौन सा कौन सा है? अंग। ठीक है। अनंत, अनंत, अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा अनंत का अर्थ नहीं है? अनंत, अनंत क्या? अंतहीन, अंतहीन, अंतहीन है। शेषनाग, शेषनाग भी किसका है? अनंत का है। और आकाश भी अनंत का है। किसका? अनंत का है। जबकि आशा नहीं है। क्या नहीं है? आशा, आशा नहीं है। ठीक है। यानी अनंत, अनंत के क्या क्या है? अनंत का है हो गया विष्णु। शेषनाग, अनंत का क्या हुआ? विष्णु हो गया, शेषनाग हो गया, ब्रह्मा हो गया, आकाश हो गया, और क्या हो गया? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सके, और अंतहीन हो गया। जबकि आशा का मतलब है उम्मीद, विश्वास, भरोसा। ऐसे इसका, इसके बाद इनमें से कौन सा है? गंध, गंध।
गंध का है गंध, ठीक है। गंध का क्या है? बांस। गंध का क्या है? बांस। बांस का अर्थ गंध है, जबकि वास, बांस का अर्थ क्या है? निवासी है। बांस का अर्थ, ठीक है। यानी इसमें क्या है? गंध, गंध का मतलब है बास। बास क्या है? गंध का है। घास, बास क्या है? गंध। गंध आ रही है, बास आ रही है, बास। जबकि वास, वास, ठीक है। वास, वास, जब वाह यहाँ पे आ गई, वास, वास निवासी है। जबकि बांस का अर्थ, ठीक है, तिनके की एक प्रजाति है, का एक लंबा और सीधा पौधा है या तंबू से है। जबकि वाशक, वाशक, वाशक एक क्या है? विशेषण है जिसका अर्थ है सुवासित, सुवासित करने वाला। यानी क्या है? सुवासित करने वाला। ये क्या है? वास, वास क्या है? गंध है। वास, वास क्या है? रहना, ठीक है, निवास करना। और बांस क्या हो गया? बांस, ठीक है, यानी तिनके की एक प्रजाति हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 1 घंटा हो गया।